राज्य के जब फाइनल ईयर में था, ठीक स्तर बना लिया था उस समय, और एक जॉब में सिलेक्शन होता है फाइनल ईयर की बात है, 2009 की बात है। उस समय सपना बुना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, सेना में जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को जरूर चुनेंगे, या तो वर्दी पहनेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। और नियति ने कुछ और तय कर रखा था। मैं कहता हूं ना, आप सोचते उसके अनुसार बहुत कम लोगों के साथ ही होता है, होता वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए व्यवस्थित रूप से लिख रखा है। आप कहां जाने वाले आपको नहीं पता। अब मैं दिल्ली पहुंचा सिविल सर्विसेज के लिए, सारी चीजें ठीक चल रही थी, प्री भी पास हो गए, उम्मीद थी मेंस भी कर लेंगे। और उसी समय बीमारी डायग्नोस होती है मेरे, कोलाइटिस में अल्सर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि लाइलाज है। डॉक्टर ने कहा कि 3 टैबलेट के साथ में जिंदगी गुजारनी। बहुत बुरा सा लगा था, क्योंकि आपका सपना जब आपके सामने मरता है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। अगर वो चीजें उस समय बीमारी की स्थितियां नहीं पैदा होती तो निश्चित तौर पे मैं आज न तो इस जगह खड़ा होता, न मुझे इतने बच्चों का प्रेम मिल रहा होता। मैं आज जब इन चीजों को देखता हूँ, मैं किसी भी शहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, साथियों से मिलता हूँ, वो जितना मुझे प्रेम मिलता है ना, उससे मुझे बड़ा अंदर से इतना अभिभूत हो जाता हूँ कि अगर उसी समय सेना में या प्रशासन में जाता तो आज मुझे मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जान रहा होता, इन बच्चों का प्रेम मुझे कभी नहीं मिल रहा होता। तो नियति ने क्या तय किया? नियति ने शिक्षा क्षेत्र तय किया, और हम प्रशासन के उद्देश्य के साथ निकले और कॉलेज में आके रुके। बात ये थी, इस पूरी बात में निष्कर्ष ये था कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, अपनी धुन में मेहनत करते रहे, फेल हुए, पास हुए, फेल भी हुए, पास भी हुए, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं होता। और जो असफल नहीं हुआ है उस व्यक्ति को कभी भी आने वाली जनरेशन की समस्या पता नहीं चलेगी। आज मैं अगर आपकी बात को समझ पा रहा हूं, इसके पीछे कारण है कि मैं खूब असफल हुआ। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें मैं फेल नहीं हुआ। लेकिन बात वापस ये है कि वापस चीजों को शुरू भी हमें ही करना है। इसलिए सबसे पहली बात आप सभी को मैं ये कहूंगा कि बस मेहनत करते जाए, बाकी नियति भी छोड़ दें। जब आप अंदर से डरने लगते हैं, चिंतित होते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, सीट कम है, उस समय